Namaste, everyone, and a happy new year. I welcome you all on behalf of the Indian section to the weekly study session on the Outer Code Part 4. Our speaker for the day is Brother Ashok Pratap Lokhande, sir. So, before starting the talk, let us sit in meditation, followed by the universal invocation. O hidden light, O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he's also one with every other. Come back, everyone, and thank you for joining. So, as you all know, our speaker for the day is Brother Ashok Pratap Lokhande. Brother Ashok Pratap Lokhande, sir, is a native of Nagpur. He holds a master degree in commerce from Nagpur University. He worked at Food Corporation of India and retired as manager in the year 2014. He joined the Theosophical Society in 1984. He is a life member of the TS. He is ex-president of Marathi Theosophical Federation and also ex-chairman of Theosophical Propagation Committee, West Zone. Currently, he is a national lecturer at TS Indian Section Varanasi. With this, I would like to invite Sir for the second session in 2023. Over to you, sir. Thank you. कृतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा में उपस्थित भाई तथा बहनों का मैं स्वागत करता हूं तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको प्रेषित करता हूं। इंडियन सेक्शन वाराणसी द्वारा इस आयोजित सभा में इस मंच से आपके सामने प्रस्तुत होने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए मैं आयोजक का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं। बहन कृतिका जी जो युवा थियोसॉफिस्ट तथा कुशल संचालिका है, जिन्होंने मेरा विस्तृत परिचय दिया, उनको धन्यवाद देते हुए डॉक्टर एमी बेसेंट द्वारा लंदन में सन 1895 में दिए गए 5 भाषणों का संकलन करते हुए इन द आउटर कोर्ट नाम से प्रकाशित पुस्तक के 4th लेक्चर, जिसको स्पिरिचुअल अल्केमी कहते हैं, आध्यात्मिक कल्प कहते हैं, इसका शीर्षक दिया गया है। उसका अध्ययन आज हम करेंगे। मेरी आवाज ठीक से सुनाई देती है कृतिका? हाँ सर, एकदम करेक्ट। इसी पुस्तकों के 3 अध्यायों का पिछली सभाओं में हमने अभ्यास किया, जिसमें प्रथम शुद्धि, द्वितीय है विचार संयमन और तृतीय है चरित्र निर्माण। इन विषयों पर डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। यहाँ पर यह बताना मैं जरूरी समझता हूं कि इस मार्ग के जो गंभीर तथा सीरियस स्टूडेंट है, जो सच में इस कठिनतम मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान तथा आत्मानुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको सही मार्गदर्शन करने हेतु
तथा उनकी संभ्रमावस्था को दूर करने हेतु डॉक्टर बेधन द्वारा इस पर प्रकाश डाला है, जो मानव जाति के इच्छुक साधकों को अति महत्वपूर्ण है, उनका ये मार्गदर्शन। साधक जब शुद्धि, विचार संयमन तथा चरित्र निर्माण की कठिन साधना से गुजरता है तथा आत्मसात कर लेता है, तब यह चौथी सीढ़ी, जिसको स्पिरिचुअल अल्केमी कही गई है, आध्यात्मिक कल्प के लिए पूर्णतया तैयार होता है। यह कार्य प्रत्येक धार्मिक तथा विचारशील व्यक्ति के मस्तिष्क तथा जीवन में अनजाने में सदा सर्वदा चलता रहता है, परंतु एक इस मार्ग का पांथस्थ साधक वही कार्य सोच विचार करते हुए व्यवस्थित रूप से करता है। साधक अपने कार्य तथा अपने लक्ष्य के प्रति चेतन तथा सजग रहते हुए अपनी ईश्वर दत्त प्राकृतिक शक्तियों की शुद्धि करता रहता है, परंतु यह शुद्धि केवल गंदगी को बाहर निकालने तक सीमित नहीं। शुद्धि इस प्रकार की होना चाहिए कि वस्तु को पूरा का पूरा बदल दे, जैसे तांबा बदलकर सोने में परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए। इसी को अल्केमी या कल्प कह सकेंगे। साधक अपनी शक्तियों को स्थूल से हटाकर सूक्ष्म की ओर ले जाता है। डॉक्टर बेजन यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ केवल लक्ष्य परिवर्तन ही नहीं, अपितु परिवर्तन की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी समस्त जीवन शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति आदि की उपयोगी समझते हुए उसका आमूल जड़ सकट रूपांतरण करता है। अब हमें ये देखना है यह पूर्ण रूपांतरण, जिसे अल्केमी या कल्प कहते हैं, किस प्रकार संभव है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवात्मा अपनी वासनाओं, कामनाओं को वशीभूत होकर ही जन्म मरण के चक्र से बंध जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण क्रियाशील है, बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता, और एक साधारण व्यक्ति के प्रत्येक कार्य का प्रेरणा स्थान कामना है, इच्छा है, डिजायर्स। व्यक्ति किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, और यही कामना उसके बंधन का कारण बनती है। चाहे वो कार्य अपने आप में अच्छा हो या बुरा, बंधन का कारण बनता है, और बंधन से छुटकारा पाने का उपाय ही आध्यात्मिक कल्प है। हमारा सारा अनुभव बाहरी है। संसार के संबंध में जानकारी, सूचना ही पर्याप्त है, लेकिन इस साधना पथ पर भीतर के रूपांतरण के लिए अनुभव जरूरी। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि हमें बाहर के जगत के लिए जो सूचना हमें मिल जाती है, हम सीख सकते हैं, कोई हमें सिखा देता है, लेकिन इस साधना पथ पर भीतर के रूपांतरण के लिए अनुभव जरूरी है। संसार और बाह्य जगत में हम जो भी जानते हैं उसकी प्रयोगशालाएं बाहर हो सकती, और इस कल्प या रूपांतरण के लिए आप स्वयं ही प्रयोगशाला हो। और यह और भी जटिल है, आप ही प्रयोग करने वाले, हम ही प्रयोगशाला, हम ही प्रयोग के उपकरण, हम ही शक्ति है जिस पर हमें प्रयोग करना है, और हम ही है जो अंततः इस प्रयोग से रूपांतरित होने वाले, और यहाँ पर आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं। यह पूरा जो मार्ग है ये स्वयं के ही प्रयोगों का है। साधना पथ पर चलने वाला अपने अंदर के रूपांतरण के लिए उसे बाह्य किसी वस्तु का सहारा नहीं लेना।
इसलिए इसे जटिलता पूर्ण कहा गया। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पत्थर अलग होता है जिस पर मूर्ति बनानी है, छेनी अलग होती है जिससे मूर्ति बनानी है, मूर्तिकार अलग होता है जिसको मूर्ति बनानी है, और खरीदार अलग होगा जिसने यह मूर्ति खरीदना है। इस बाहरी प्रांगण के संदर्भ में इस रूपांतरण स्पिरिचुअल अल्केमी में साधक ही सब कुछ है। हम ही पत्थर है जिसकी मूर्ति बननी है, हम ही छेनी है जिससे मूर्ति बनाना है, हम ही मूर्तिकार है जिसको मूर्ति बनानी है, और हम ही ग्राहक है, यह सब कुछ हम। तभी आध्यात्मिक संभव कल्प जो स्पिरिचुअल एल्केमी है वो संभव हो सकता। डॉक्टर बेजेंट इस चैप्टर में कहती कि संसार में अनुस्यूत यज्ञ नियम के तहत मनुष्य को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने बहुत पहले यह कह दिया है, यह शरीर स्थूल शरीर, Sir, you are muted. Hello. सर आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ जी, थोड़ा एक फोन आया था, डिस्टर्ब हो। इस डॉक्टर बेजेंट कहती है संसार में अनुस्यूत इनहेरेंट जो यज्ञ नियम है, यज्ञ नियम के तहत मनुष्य को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने बहुत पहले कह दिया है, यह शरीर सूक्ष्म शरीर, और थियोसॉफी में जिसपे संशोधन करके वो जो 7 शरीरों का वर्णन किया है, वो सब ये सब मिलकर ही आपकी कामधेनु है, और इसी से तुम समृद्धि को प्राप्त होंगे। इस यज्ञ के विषय में अनेक भ्रम फैले हुए, परंतु वास्तव में इसके 2 पहलू, एक सूक्ष्म है और दूसरा स्थूल, एक आध्यात्मिक है और दूसरा सांसारिक, और इसी में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। पहले हम इसके निचले अथवा स्थूल पहलू पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि निचला होने पर भी वो उपयोगिता में किसी प्रकार कम नहीं है, और इससे हमें बहुत से पाठ पढ़ने, जिसका निचला पहलू वह है जो स्थूल जगत में व्यक्त प्रकृति में प्रकट होता हुआ भौतिक, कार्मिक, मानसिक आदि स्तरों पर कार्य करता हमें दिखाई पड़ता है, और जिसके द्वारा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से संबंधित है, और यह संबंध पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है। यह जीवन का वह चक्र है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्थान है, अपना अपना भाग है तथा अपना अपना कार्य है। प्रत्येक वस्तु इस चक्र को घुमाने में चेतन अथवा अचेतन रूप में अपना सहयोग देती है। इस सहयोग के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। गीता के 3 अध्याय में इस चक्र का बड़ी स्पष्टता से वर्णन किया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् वर्गत ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यही आध्यात्मिक कल्प है। भोजन से प्राणी बनते हैं, भोजन वर्षा पर आश्रित है, यज्ञ से वर्षा होती है,
यज्ञ का उद्भव कर्म से है और कर्म की उत्पत्ति ये ब्रह्म से। ब्रह्म की उत्पत्ति सनातन ब्रह्म से है, इसलिए वह सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये गीता का श्लोक है जिसको एनी बेजंत ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। अर्थ समझाया गया है तथा इससे अनेक भेद भी बताए गए हैं। गीता में विस्तार से साफ इसका अर्थ समझाया गया है तथा इसके अनेक भेद भी बताए गए हैं। यथा द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि काल क्रम में इसका वास्तविक अर्थ लुप्त होकर स्थूल प्रतीक मात्र बन गया और लोग यज्ञ का अर्थ अग्नि में आहुति डालना समझ बैठे। मात्र आहुति डालना, इतना ही यज्ञ का अर्थ समझ बैठे हैं। अंत में नौबत यहां तक पहुंची कि यज्ञ का मूल तत्व निष्काम भाव लुप्त हो गया और यज्ञ भी सकाम भाव से किसी स्थूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने लगे। प्राचीन काल में जो यज्ञ किए जाते वे देवताओं को प्रसन्न करने तथा मनुष्य को ये शिक्षा देने के लिए होते थे कि सभी कार्य यज्ञ है। प्रत्येक कार्य यज्ञ की दृष्टि से कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। उनके साथ जो मंत्र बोले जाते थे उनके अंदर भी अपार शक्ति होती थी जो प्रकृति पर प्रभाव डाल सकते थे तथा वर्षा ला सकते थे। वही निष्काम भाव कल्प का मूल तत्व है जो कर्म को यज्ञ का रूप दे देता है, इच्छा के बंधन को जला डालता है तथा बुद्धिमान व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के दैवी अंश का सहयोगी बन जाता है और प्रत्येक कार्य करते हुए भी उसे बांधता नहीं। इस प्रकार किया हुआ कार्य निश्चय ही विकास योजना का सहायक होता है, मानव जाति का उन्नयक तथा सृष्टि की एकता का अंग बन जाता है। साधक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को जिससे प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाता है, जिससे संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित होती है, केवल करता ही नहीं। यह हुआ यज्ञ का निचला पहलू जो स्थूल जगत में व्यक्त हो रहा है। अब हम इसके दूसरे पहलू पर दृष्टिपात करेंगे, यज्ञ के सूक्ष्म पहलू पर विचार करेंगे, उसके मूल तत्व को समझेंगे कि वास्तव में यज्ञ क्या है। हम देखते हैं कि यज्ञ के मूल में त्याग की भावना है। बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए देना, उपहार या भेंट देना, अपने आप को दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के सुख के लिए उंडेल देना, अपना सर्वस्व दान कर देना दूसरों की भलाई के लिए, सुख के लिए। इसलिए त्याग सुखमूलक है, दुखमूलक नहीं, जैसा साधारणतया समझा जाता है। यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म दूसरों के साथ अपने आनंद को बांटने की इच्छा से, सबको अपने सुख में एक बना लेने की इच्छा से प्रेरित होता है। यहाँ पर बेजन जी ने पहले ही बता दिया है कि ये सारा विश्व, ये सारा अस्तित्व एक ऑर्केस्ट्रा के जैसा, हर एक का अपना उसमें भाग है, सहभाग है, और हर एक व्यक्ति, वस्तु, पशु जो भी अस्तित्व में है वो एक दूसरे को अपना सहयोग करते हैं और इसी कारण ये सृष्टि चक्र चलता है। यहाँ कोई भी अनावश्यक नहीं, सबका अपना अपना योगदान। तो साधक को जब ये अनुभूति हो जाती है कि सारा अस्तित्व अपनी अपनी जगह पर ठीक है, तो उसके अंदर एक परिवर्तन उसके अंदर आता है और उसका जो दृष्टिकोण है जगत को देखने का, उसमें आमूलाग्र परिवर्तन होता है। ये एक सीढ़ी हो, एक छोटा सा कदम हो जो स्पिरिचुअल अल्कीमी की ओर उसको ले जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि सुख या आनंद में ही क्यों, दुख से क्यों नहीं उसका उत्तर पाने के लिए हमें सृष्टि के आदि या व्यक्त जगत के। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि सुख या आनंद में ही क्यों, दुख में क्यों नहीं।
और इसका उत्तर पाने के लिए हमें सृष्टि के आदि या व्यक्त जगत के मूल तक वापस लौटना हो। तब हमें ज्ञात होगा कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ है यज्ञ से। यज्ञ अर्थात उस कार्य के लिए जिसके द्वारा परम तत्व ने अपने आप को सीमित कर दिया। उस परम स्वतंत्र ने बंधन स्वीकार किया और तब शक्ति के रूप में ब्रह्मा के व्यक्त स्वरूप लोगास की सृष्टि हुई। वह ब्रह्म आनंदमय, इसमें कोई दूसरा भाव नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति ब्रह्म की ओर उठता है, अपने वास्तविक स्वरूप को अधिक से अधिक प्राप्त होता जाता है, वैसे वैसे उसे अपने सारे आवरण जो उसे अभी तक ढके हुए थे, जिनको उसने व्यक्त जगत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए धारण किया था, एक एक करके उतार फेंकते। सबसे अंत में एक आवरण बाकी रह जाता है जो बहुत ही सूक्ष्म है और जिसमें ब्रह्म से कोई अंतर नहीं रह जाता है, जिसकी आवश्यकता केवल युगों से अर्जित ज्ञान की रक्षा करने के लिए है। वह है परमानंद का आवरण, अर्थात पर ब्रह्म से योगी की प्राप्ति के लिए एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ना है, जब तक कि आत्मा केवल आनंदमय न हो जाए। संत कबीर अपने दोहे में कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो के पिया मिले। तो ये जो पट है, आवरण है, जो हम अज्ञानवश जन्मों जन्मों से धारण की हुई है, जब तुम इस मार्ग की ओर चलते हो और जब स्पिरिचुअल अल्कीमी की अवस्था तक आ जाते हो, तो ये एक एक आवरण धीरे धीरे घटता है, जिसको हमने कई जन्मों से ओढ़े हैं अज्ञानवश। ये अज्ञान है, ज्ञान की वजह से ये आवरण छूटते जाते हैं। जब तक कि आत्मा केवल आनंदमय न हो जाए और तब आनंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात्कार होता है। उस आनंद स्वरूप परब्रह्म से जो अपने को सीमित करके व्यक्त होता है, वही संपूर्ण सृष्टि का आदि स्रोत है। परब्रह्म के सीमित होने का उद्देश्य भी यही है कि अपने अनंत स्वरूप को उड़ेल सके, जिससे जीवन चक्र में ऐसे अनेक व्यक्ति हो जो आनंद से दीप्त हो रहे हो और जो उस एक के साथ उसके परमानंद में भाग ले सके। यह आनंद जैसे जैसे व्यक्ति परब्रह्म के समीप जाता है, अधिक होता जाता है। दुख केवल अज्ञानवश अपने को उससे दूर समझने के कारण होता है। साधारण व्यक्ति जो सुख और दुख की उसकी परिभाषाएं अलग होती है, और जो साधक इस मार्ग पे चल रहा है, उसको दुख में भी परमात्मा की कृपा नजर आती है। वो उसको पॉजिटिव लेता है और वो दुख का भी उपयोग करके अपने आवरणों को घटाने का, अपने अज्ञान को घटाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यज्ञ के दो पहलू हैं। पहला ऊपरी, जहां त्याग आनंदमय है। जैसे जैसे व्यक्ति परम तत्व की ओर बढ़ता है, आनंद बढ़ते जाता है। थियोसॉफी में आने के बाद जब हमें प्रकृति के रहस्यों का बोध होता है, तो यहाँ आने के पहले, इस अभ्यास से पहले, जो छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर देती थी, वो अभी ज्ञान के कारण, निसर्ग नियमों के जानकारी के कारण हमें उतना विचलित नहीं करती, जितना कि जो सर्वसाधारण गृहस्थ लोग हैं। क्योंकि हर घटना के पीछे प्रभु की अनुकंपा को हम ढूंढते हैं कि जरूर मुझ में ही कुछ दोष रहा होगा। ये संत के जो भजन है, वो कहते हैं कि भाई मुझ में ही कुछ दोष रहा होगा, क्योंकि ये सारा अस्तित्व प्रकृति जो परमात्मा का स्वरूप है, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मेरी अपनी ही भूलों जिसके ये परिणाम है। इसलिए बड़ा आशावादी वो होता है और भी प्रतिकूल परिस्थितियों में
वो जीवन में बना रहता है एक विधायक भाव से। आवृत्त निचली प्रकृति के साथ संघर्ष के कारण इस संघर्ष से उत्पन्न कष्ट से अज्ञान दूर होता है और अज्ञान का दूर होना ही विकास है। यद्यपि निचली प्रकृति की दृष्टि से त्याग कष्टमय है, तथापि जैसे जैसे जीवात्मा विकसित होता जाता है वैसे वैसे उसे अनुभव होता जाता है उसके समस्त कार्यों का वास्तविक लक्ष्य है दुखी जगत को सुख तथा शांति पहुंचाना। धीरे धीरे वह अपनी निचली प्रकृति के अज्ञान को दूर करके उसको भी अपने वश में ले आता है और उसे मृग तृष्णा के जाल से निकालकर सत्य ज्ञान कराता है। निचली प्रवृत्ति को कष्ट का यह बोध अपने स्वभाव के कारण होता है क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य है लेना। वह अनुभव ग्रहण करने के लिए ही संसार में व्यक्त होती है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में निचली प्रकृति व्यक्त जगत के असली तत्व को न जानते हुए मृग तृष्णा में फंसी हुई प्रत्येक आकर्षक वस्तु की ओर भागती फिरती और उनकी व्यर्थता को जानने पर उसे कष्ट होता है और जब इस मृग तृष्णा का रहस्य उस पर खुलता है तब उसे ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। इसके साथ ही कुछ अनुभव सुखमूलक भी होते हैं और उनसे भी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अतः सुख और दुख दोनों ही ज्ञानवर्धक है। इस प्रकार अनुभव ग्रहण करते हुए यह अनुभवों को ज्ञान में बदल देता है और ज्ञान को बुद्धि में बदल देता है, फिर वह अपना पथ प्रदर्शक बना लेता है। यह बुद्धि पवित्र और निर्मल आनंद का स्रोत है। इस बुद्धि के विकास के साथ साथ दृष्टि, शांति और शक्ति भी बढ़ती जाती है और जो अनुभव निचली प्रकृति की दृष्टि से कष्टमय है, जीवात्मा उसका भी स्वागत करता है क्योंकि वे ज्ञानवर्धक है। क्योंकि हर दुख, हर तकलीफ, हर प्रतिकूलताएं हमें कुछ सीख दे के जाती है, कुछ अनुभव दे के जाती है। इसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद ही देता है। इस प्रकार यह दुख का सुनहला और सुखमय पक्ष है जिसे जानने के बाद जीव दुख को भी सहर्ष से स्वीकार कर लेता है और उसे ज्ञान में, अनुभव में बदल लेता है। इस प्रकार एक ही अनुभव के दो पक्ष है, सुखमय और दुखमय। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है, इससे भी अधिक कुछ और है। वह यह है कि निचली और ऊपरी प्रकृति में सदा संघर्ष रहता है। उच्च प्रकृति का ध्येय एक होता है जिससे निचली प्रकृति नहीं देख पाती। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कार्य निचली प्रकृति के माध्यम से करना पड़ता है, इसलिए दोनों में संघर्ष होता है। कभी तो निचली प्रकृति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, कभी उसे किसी कार्य को करने से रोकना पड़ता है और यह सब उसे अच्छा नहीं लगता। उसे अपने ऊपर बंधन सा लगा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य उत्पन्न होने लगता है और तब निचली प्रकृति को भी यह अनुभव होने लगता है, यह जो उच्च प्रकृति का लक्ष्य है वही सच्चा लक्ष्य है और उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न में कष्ट अवश्य होता है, परंतु प्राप्ति के सुख के आगे वह कष्ट भूल जाता है। इस प्रकार पूरे विकास क्रम में यह संघर्ष चलता रहता है जिसमें साधक को वह मार्ग जानने हुए भी चुनना पड़ता है जो कठिन होता है और जिसे प्राप्त करने के लिए उसे अपनी निचली वासनाओं, इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, उसका दमन करना पड़ता है और वह प्रसन्नपूर्वक ज्ञान की अग्नि में उसको जलाकर भस्म कर देता है। यही ज्ञान यज्ञ है, यही ज्ञान यज्ञ। इसके साथ ही वह यह भी अनुभव करता है उसके सारे बंधन भी जलकर भस्म हो गए हैं जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांधे हुए थे। तब वो प्रसन्नता पूर्वक उस नई मिली स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। जो जो वह अनुभव बार बार होता है
उसके साथ ही वह अधिकाधिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति में होने वाला कष्ट कम से कम होते जाता है, सुख में बदलता जाता है और यही आध्यात्मिक कल्प है। दिस इज स्पिरिचुअल अल्टीमेट, जो दुख को भी सुख में परिवर्तित कर देता है और वह देखता है कि इस क्रिया के द्वारा उच्च मन निचली प्रकृति के साथ अपने चिरंतर आनंद को बांटकर भोगता है। वह अनुभव करता है कि दुख का कारण है बंधन और बंधन से पृथकता की भावना आती है। इसको नष्ट करने करके ही वास्तविक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वह बंधन के मिथ्यात्व को भी समझ जाता है और वह सावधानी के साथ अपनी निचली प्रकृति की शक्तियों को एक एक करके रूपांतरित करना प्रारंभ कर देता है। एक दो उदाहरणों के द्वारा यह विषय अधिक स्पष्ट होगा। सबसे पहले हम मनुष्य की सुख प्राप्ति की का आकांक्षा को लेंगे, जो व्यक्ति की मूल भावना है तथा सबसे अधिक प्रबल है और साथ ही दुखदायी भी है। प्रारंभ में व्यक्ति सुख की इच्छा करता है, केवल अपने लिए। वह दूसरों से अलग होकर सुख भोगना चाहता है। इस आकांक्षा की पूर्ति के सामने वह किसी की परवाह नहीं करता, दूसरों की भावनाओं की सर्वथा उपेक्षा करता है। अब प्रश्न यह है कि इस भावना का किस प्रकार रूपांतरित किया जाए। सुख की खोज वह खोज है जो सदा दुखांत होती है। किस प्रकार सुख का वितरण करने वाली बन जाए जिससे कि एक की प्राप्ति में सबका भाग हो सके, यह समस्या है। इस समस्या पर विचार करते हुए उसे यह अनुभव होता है कि इसका समाधान पृथकता की भावना के अंत में, तथा वह इस दिशा में कदम उठाता है। जो भी सुख वह प्राप्त करता है उसे अपने सभी भाइयों को बांट देता है और वह यह भी अनुभव करता है कि सच्चा सुख नियमों का पालन करने में है, उल्लंघन करने में नहीं। जब वो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले या आध्यात्मिक सत्य उपलब्ध करता है, तब वो अनुभव करता है कि सच्चा सुख ज्ञान के बांटने में है, अपने पास संचित करने में नहीं। इस प्रकार सुख प्राप्ति की आकांक्षा सुख दे सकने की शक्ति में रूपांतरित परिवर्तित हो जाती है और जो व्यक्ति पहले सुख को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता था, अब वह उसे बांटने में ही लग जाता है। दूसरा उदाहरण हम प्रेम का लेंगे कि जीवन में जो कुछ हमारे को दिखता है या हमारे नसीब में होता है, समाज से, संसार से, वो सत्यता में अंततोगत्वा संसार के मेरे जो अनुभव है वो मेरे ही प्रतिबिंब है, क्योंकि ये जगत एक विशाल दर्पण और जो कुछ मुझे अनुभव हो रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो मेरे ही प्रतिबिंब है। जैसा मेरा एक्शन है, जैसा मैं हूं, उसी प्रकार के जो उसके अनुभव मुझे प्राप्त होते। आनंद, उत्साह, शांति से जब आप भर जाते हो, तब प्रकृति में, नजारों में आपको सब कुछ आनंदमय दिखता है। प्रकृति अपने स्वस्वरूप में आपका आलिंगन करती है। लेकिन उल्टी स्थिति, जब मैं दुख से, विषाद से, ईर्ष्या से, क्रोध से भरा होता, तब सृष्टि मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि उस वक्त मैं इस जगत का पार्ट नहीं कि इंपोर्टेड मटेरियल बन जाता हूँ। क्योंकि इस जगत में कहीं भी दुख नहीं, कोई उसका स्रोत नहीं कि जहाँ दुख के पहाड़, झील, सरोवर, समुद्र। तो ये जो दुख है, ये मेरे अज्ञानता के कारण मेरी निर्मित है, जिसको
कोई भी अस्तित्व का कोई भी चीज इसके समकक्ष समानांतर नहीं। इसलिए जब मैं दुखी होता हूँ, विषाद से भरा होता हूँ, इन सारों से टूट जाता हूँ। और जब मैं अस्तित्व से टूट जाता हूँ, अस्तित्व की मूल प्रकृति से टूट जाता हूँ, तब मुझे दुख के अनुभव होते हैं। और जब मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ, सुबह अगर बगीचे में निकलूं तो फूल मेरा स्वागत करते हैं, पंछी की चिकचिहाहट, जो भी है परमात्मा की जो दुनिया है, परमात्मा की सृष्टि है, उसका मुझे अनुभव भी आता है। और ऐसा आप महसूस करेंगे कि ये सारी सृष्टि ही मुझे आलिंगन दे रही है या मेरे साथ हो रही है। इसका उल्टा अनुभव हमारे दुख और विषाद से जब हम भरे होते तब होता है। एक सूत्र है गहन अध्यात्म में कि जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे अस्तित्व प्रतीत होता है। अगर मैं प्रेम पूर्वक हूं, बहुहितैषी हूं, तो सारा अस्तित्व आपको वैसा ही अनुभूत होने लगेगा। क्यों कि यह एक विशाल दर्पण है। सारा अस्तित्व को एक दर्पण की संज्ञा दी गई है कि वहां जो भी मेरे अनुभव है ये मेरे ही प्रतिबिंब है। इसका ज्ञान साधक को जब हो जाता है कि ये विशाल दर्पण में मेरे चारों ओर जो भी दिख रहा है ये मेरी ही निर्मिति है और मेरे ही स्वरूप है, इसका ज्ञान जब साधक को आ जाता है तो उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो भी एक आध्यात्मिक कल्प है, वो स्पिरिचुअल अल्कीमी। एक उदाहरण से इसको हम समझे, अस्तित्व के साथ यष्टि और समष्टि, समष्टि के साथ जो हम भाव बनाते हैं उसी की प्रतिध्वनियां हमारे चारों ओर गूंजती रहती है। मित्रता है तो मित्रता गूंजेगी, अगर शत्रुत्व है तो शत्रुत्व गूंजेगा। इसका अनुभव साधक को इस अल्कीमी में, इस चौथी सीढ़ी में जब वो आता है तब अनुभव आने लगता है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे एक मैंने कहानी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि एक राजा के महल में एक कुत्ता भटक गया और वो कुत्ते जैसे ही उसने प्रवेश किया तो अंदर वो पूरा शीश महल था, हजारों आईने लगे हुए थे। तो जैसे ही कुत्ता अंदर प्रवेश कर गया उसको हजार कुत्ते उसी के प्रतिबिंब उसको दिखने लगे और वो भौंकने लगा। तो जैसे वो भौंकने लगा वो पूरे के पूरे प्रतिबिंब भोगने लगे, वो इधर जाए इस पे प्रति। तो ऐसा उसने महसूस किया कि सभी के सभी मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं। और कहते हैं इसमें कथा में आगे लिखा है कि रात भर वो कुत्ता पागल हो गया और सुबह मरा हुआ मिला। मनुष्य की स्थिति भी अस्तित्व के संबंध में कुछ ऐसी ही है। मेरे ही प्रतिबिंब जिसको मैं समझ नहीं पाता जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो सब मेरे ही प्रतिबिंब है। और जब ये उसको आत्मानुभूति हो या स्वयं का बोध हो तब से उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और वो परिवर्तन इस आध्यात्मिक कल्प की, स्पिरिचुअल अल्कीमी की परिणति है। यह जब हम समझते हैं, और बहुत सारे हमारे सीनियर मेंबर्स है जिनकी शुरुआती दौर में जो थियोसॉफी को हमने ज्वाइन किया था तब की हमारी समझ कालांतर से उसमें आए हुए चेंज, परिवर्तन, हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के भाव, इस अनुभव करने की बात है। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने आप में देखें। और जो कुछ हम पहले थे ये अज्ञानवश हमारी जो कृति आती, प्रतिक्रियाएं थी वो हर्ष थी। अभी उसकी जो कांटे हैं, उसकी जो धार है वो थोड़ी
कब होंगे। तो ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने वाले साधक कण कण से ये योग्यताएं हर जन्म में अर्जित करनी, और ये अर्जित की हुई, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई हाथ रख देगा आपके सर पे और आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे, ये कोरा भ्रम। तो जो कुछ अर्जित करना है वो अपने को ये जीवन जीते जीते ही अर्जित करना है। यहाँ किताबें बड़े हमारे जो पूर्वसूरी हुए केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, परिवर्तन आपको स्वयं को ही करना है, ये बोध हमारे में आता है। और हमारे अंदर उस ब्रह्म ज्ञान की पात्रता का एक अंश जो स्वीकार भाव है, वो स्वीकार भाव हमारे अंदर उदित होने लगता है, और फिर हमारे बहुत सारे बात जिससे हम दुखी होते वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वीकार भाव का आप में उदय हो गया है, और ये फिर बढ़ाना है। और इस तरह से मनुष्य के जीवन की जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो आपको प्रताड़ित कर दे, जो आपको बहुत दुखी बना दे, इससे हम थोड़े से ऊंचे उठते हैं, फिर हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती, हमारे रिलेशन बदलते हैं। कल तक हम जिस नजरिए से इस विश्व को, इस अस्तित्व को, इस घटनाओं को देखते थे, उस दृष्टिकोण में ही एक आमूलाग्र परिवर्तन हमारे अंदर आता है, जो हमें इस आध्यात्मिक कल्प की ओर, आध्यात्मिक कल्प की ओर ले जाता है। आगे एमी बेजन जी कहती है कि जब दूसरे पर परोपकार करने की भावना बलवती हो जाए, देखो एकदम उल्टा है। 7 पोर्टल्स ऑफ समाधि में मैडम ब्लैवेटिस की कहती है कि उन्होंने अनेक चीजें दी, उसमें एक दान, दान को जब तक मनुष्य उपलब्ध होता नहीं तब तक वो सांसारिक है। कह रही संसार की सारी प्रक्रिया पाने की है, खींचने की है, मिलाने की है, और जब वो दान के लिए उपलब्ध हो जाता है, या दान की जब उसमें तैयारी आती है, तो उसने कहा है इस मार्ग के अंदर में प्रवेश करने का पहला कुछ द्वार हो, कि दान की वृत्ति आपके अंदर में आना चाहिए। ये संसार में पूर्ण विपरीत है, एक संसारी जीवन से पूर्ण विपरीत जो वृत्ति है वो दान की, क्योंकि जीवन की सारी ऊर्जा जीवन पूरा पाने में, खींचने में, लूटने में मनुष्य व्यतीत करता है। और जब वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, आध्यात्मिक कल्प उसके अंदर जगह लेना बनाता है, तब वो दान की ओर अग्रसर होता है। दान का हो जाना संसार का एकदम विपरीत स्थिति है। और सॉरी, थोड़ी देर के लिए कनेक्शन चले गया था। परंतु यह प्रश्न यहाँ पर निवेदन कहती है कि यह दैवी शक्ति साहस तथा अपने अंदर ज्ञान भर देती है, जिससे उसके अंदर नवीन आशा और सहन शक्ति का संचार होता है, और वो उस दुख को हंसी खुशी सहने के लिए तैयार हो जाता है। यही उस साधक का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो अपने में तथा उस दुखी जीव में कोई अंतर नहीं मानता। साधक उस दुखी व्यक्ति को दैवी जीवन का उपहार भेंट करता है, जो उस स्तर से आया है जहां सभी आत्माएं एक है, जो दूसरों की सहायता के लिए
आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण रहता है। इस शक्ति को पाकर दुखी व्यक्ति भी आनंदमय हो जाता है और आगे बढ़ने का मार्ग खोल देता है। अपने भाइयों को उस प्रकाश की ओर बढ़ते देखना जिसे उसने स्वयं प्राप्त कर लिया है, यही साधक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यदि अस्तित्व में यह मार्ग दैवी आनंद से पूर्ण है, तो फिर यह कष्टमय या कंटकाकीर्ण मार्ग क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि जब साधक इस मार्ग पर पैर रखता है, तब वह कर्म के देवता से यह प्रार्थना करता है कि उसके कर्म जल्दी जल्दी निपटा दी जाए। वह एक प्रकार से अपने भाग्य को चुनौती देता है। इसके परिणाम स्वरूप दुख उसके ऊपर एक साथ बड़े वेग से आते हैं। नॉर्मली कर्म नियम के तहत हमने ये सुना है, पढ़ा भी है कि जब हमें जन्म प्राप्त होता है, तब हमारे को परमात्मा खाली हाथ नहीं भेजता और उतना ही दुख इस जीवन के लिए वो निश्चित करता है जिसका तुम सहन कर सको, अन्यथा हम जी नहीं पाए। तो आपकी उन्नति के अनुपात में आप कितना दुख उठा सकते हो, कितना सुख आपको मिल सकता है, इसके साथ हम यहाँ भेजते हैं। इसीलिए हम देखे हैं कि लोग पूरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सारे दुख उनके इसमें रहते हैं, इतने वो भोग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब साधक मार्ग पर कोई अग्रसर हो जाता है, तो उसको बड़े दुख आते हैं। हमें लगता है यार इतना अच्छा आदमी, इतना साधक, इतना, और इसके जीवन में ऐसे दुख क्यों आते हैं? तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रकृति आपको शुद्ध करने के लिए, जल्दी जल्दी आपके कर्म समाप्त करने के लिए आपको दुख देते जाता है। और इस अवस्था में मनुष्य अगर आध्यात्मिक कल्प उसका अंदर हो जाए, तो वो हर दुख को भी सहर्ष स्वीकार करता है, बिना किसी शिकायत के। उसका मन तब शिकायत शून्य हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के विद्यार्थी के लिए शिकायत शून्य मन, ये भी एक आध्यात्मिक कल्प की एक सीढ़ी। और हम देखते हैं बड़े लोगों को कि चलो भाई प्रभु की इच्छा, ऐसा बोल के हम उसको विराम देते हैं कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, ये दुनिया को देखने के लिए ऐसा लगता है कि कितना पीड़ित है, कितने दुख इसके जीवन में आ रहे हैं। लेकिन वो अंतरात्मा में थैंक्स देता है प्रकृति को, ईश्वर को, कि चलो मेरे जल्दी जल्दी सभी कर्मों को कटाकर मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए ये कर्म नियम, कर्म देवता मेरी सहायता कर रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन मनुष्य में आ जाता है जब स्पिरिचुअल अल्कीमी उसके अंदर स्थान ग्रहण करती है। वह एक प्रकार से अपने भाग्य को चुनौती देता है। इसके परिणाम स्वरूप दुख उसके ऊपर एक साथ बड़े वेग से आते हैं और व्यक्ति की निचली प्रकृति इस आकस्मिक आक्रमण से घबरा जाती है और उसे कष्ट होता है। परंतु जीवात्मा ऐसे घोर संकट के समय भी शांत, सुखी बना रहता है, इस आशा से कि कष्ट की अग्नि पिछले जन्मों की सारी गंदगी जल्दी से जल्दी जला देगी और वह खरा सोना बन जाएगा। ये उसका आनंद है। यह मार्ग कष्ट का मार्ग इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस पर चलने वाला व्यक्ति सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है। वे वस्तुएं तथा वे सुख जो साधारण व्यक्तियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रखते और वह उनके पीछे भागना छोड़ देता है। इसलिए यह मार्ग स्थूल बाह्य दृष्टि से देखने पर दुखमय लगता है, परंतु जीवात्मा की दृष्टि से देखने पर यही मार्ग अनंत आनंद तथा शाश्वत शांति का मार्ग। यह सुख के बदले दुख को ग्रहण करना नहीं, अपितु क्षणिक सुख के बदले परमानंद का आलिंगन करना है। उन क्षणभंगुर वस्तुओं का त्याग है जो बाह्य परिस्थितियों के द्वारा छीन जा सकती है। उसके बदले में
वह आत्मा के वास्तविक सुख को ग्रहण कर लेता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। जैसे जैसे व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता जाता है। सीक आउट द वे में रोहित जी ने एक बात कही और उसके किताब का टाइटल दिया है प्रचंड तूफान का उत्पात। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि प्रकृति में जो साइक्लोन होते हैं, सुनामी आती है, नाना तरह के जो विपदाएं हैं, जिससे सारी मनुष्य जात ग्रसित होती, बड़ा दुख होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ऊंचे उठ के शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को करते हुए आप देखेंगे कि जब ये आपदाएं आकर चले जाती तो क्या होता है कि एक अगर वृक्ष हो बड़ा, तो उसकी जो पुरानी सूखी शाखाएं निकल जाती, जो गंदगी है वो बह जाती है, और ये उत्पात के जाने के बाद जो कुछ आप दृश्य देखते हो कि आपके ऊपर जो सूखी शाखा का वृक्ष को ऊपर भार था, वो समाप्त हो जाता है और वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। तो ये जो प्रचंड तूफान का उत्पात इस मार्ग पर चलने के लिए जब हम मनुष्य शुरू करता है, तो उसके साथ ये घटित होता है। लेकिन अंततोगत्वा ये कुछ जो भी होता है, उसके भार को, कर्म के भार को, दुख के भार को निर्भर करने में सहायक करता है, और ऐसी अवस्था साधक की आ जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ता जाता है, क्योंकि दुख का मूल है ज्ञान। और यह सत्य है कि प्रारंभ में साधक के हृदय में दुख होता है, जब वह सांसारिक सुख भोगों में लिप्त मनुष्यों के ऊपर दृष्टिपात करता है, उन्हें दुख पाते देखता है, आवागमन के चक्र में फंसे हुए पाता है, और उसे मार्ग नहीं सूझता, उसे कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे वह इनके दुखों को दूर कर सके। नहीं वो दुख का कारण जानता है, तब वो खोज में निकल पड़ता है उस मुक्ति मार्ग की, जिससे दुखी व्यक्ति निर्वाण की शांति प्राप्त कर सके। भगवान बुद्ध, जो सर्वप्रथम पूर्ण विकसित मानव समझे जाते हैं, उनका जीवन इन्हीं तथ्यों के साक्षी, और तब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला, अज्ञानांधकार दूर हो गया, और तब विजय के आनंद ने दुख के महासागर को सोख लिया। क्षुद्र सांसारिक दुख अनंत दैवी सुख बन गया, क्योंकि उन्हें बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने संसार को मुक्ति का संदेश दिया कि दुख का कारण अपने आप में ढूंढो, बाहर कहीं दुख का अस्तित्व नहीं है। यही है आध्यात्मिक कल्प, दुख को सुख में बदल देना। मुझे लगता है ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। बड़ी देर से आप सब ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर अशोक सर, आपने बहुत डिटेल में एक एक चीज कवर की। तो अब इसी के साथ आई वुड लाइक टू ओपन द फोरम फॉर एनी क्वेश्चंस और आंसर्स और सजेशंस। आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जी.के. चतुर्वेदी, और जी जी जी, आज का वीडियो जी ऑन कीजिए। जी अच्छा अच्छा, वीडियो एक सेकंड। जी हाँ, ऑन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर जी हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मैं पहले ऑन नहीं कर पाया था। आज लोखंडे जी ने राव टू कोर्ट का जो 4th चैप्टर उन्होंने लिया, ये वाकई में मैंने उसको कई बार पढ़ा है, लेकिन हिंदी में पहली दफे इतना अच्छी तरीके से सुना।
लोखंडे जी का हालांकि वो हिंदी बेल्ट में नहीं रहते, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि यहाँ हिंदी के विद्वान भी इतना अच्छा हिंदी का ज्ञान नहीं होता। और थैंक मैं यू तो सर। उनका प्रशंसा करूँगा, बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था बिल्कुल हृदय में सीधे जा रहा था। 1 मिनट के लिए बीच में वो रुक भी गए थे तो विचलित हो गए कि क्या हुआ? ये बंद कैसे हो गया बीच में? तो लोखंडे जी की तारीफ़ के शब्द नहीं हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से और एक निर्भार की स्थिति उन्होंने बताई। मैं तो सोचते ही रह गया, मैंने शब्द भी नोट कर लिया कि कैसे-कैसे हिंदी के शब्द लेकर के आते हैं। लोखंडे जी आपकी बहुत-बहुत थैंक यू आपको सर, साधुवाद। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया समाज का। और ये पहले भी किताब पढ़ी है और एक बार आपने इसका एक और चैप्टर भी लिया था। आज आपने अल्केमी वाला 4th चैप्टर लिया। वाक़ई में ये किताब भी जितनी अच्छी है उससे उससे कहीं अच्छा आज आपने इसको प्रस्तुतीकरण किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. इस बुक से बहुत सारे आंसर्स भी मिलते हैं। सिर्फ ये टेक्स्ट पढ़ने से ही लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगा। एक और कोई? तो हाँ, एक बात इन्होंने बहुत सुंदर कही, मैंने उसको नोट भी कर लिया कि अपने आनंद में अन्य को सम्मिलित करना और जो परमार्थ का है वो एक ही प्रकार के यज्ञ बताए। इतना मैंने जब किताब खुद पढ़ी थी तब मुझे इतना नहीं समझ में आया, जो मैंने आज इनका जो हिंदी में रूपांतरण सुना तो लगा मेरी भाषा में ही इन्होंने पूरी तरीके से समझा दिया उसको। और इस पे तमाम सोचने का इन्होंने गुंजाइश दिया है। और सच कहा आपने कि उत्तर भी बहुत से मिल रहे हैं जो पहले कभी खोए हुए थे। बहुत ही बढ़िया इनका क्या कहूँ? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक Thank you, sir. Anybody else wants to ask anything or add on anything? नमस्ते कृति, आई एम फ्रॉम अरविंद नरवरे फ्रॉम उज्जैन। आपसे मुलाकात हुई थी आपसे। ओके। Yes, sir. एक सेकंड, बहुत डिस्टरबेंस है, जस्ट अ सेकंड। Yes, sir, you please carry on. यस कृति, आपसे वाराणसी में मुलाकात हुई थी। लोखंडे सर को प्रणाम और सभी जो हमारे आज श्रवण करता है उनको भी मेरा प्रणाम। लोखंडे साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir, your voice is clear. लोखंडे सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। सर अरविंद जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, कहिए। सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे मुलाकात हुई थी एडीआर में और जी। बहुत अच्छा आपके दर्शन हुए। सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ आपके आउटर कोर्ट को। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मैंने भी इसको स्टडी किया है। परम सत्ता परब्रह्म ईश्वर की जो गूढ़ रहस्य है उनकी अभिव्यक्ति इनडिस्क्राइबेबल है सर, अनिर्वचनीय है। हम उसको फील कर सकते हैं और इस फीलिंग्स को हम ये जानते हैं सर कि ईश्वर की सत्ता पूरे संसार में कंडक्टिंग हो रही है और ईश्वर के चाहने पर भी विकृतियां हो रही है सर। आपने फील किया होगा पूरे वर्ल्ड में विकृतियां हो रही है। तो इस आउटर कोर्ट को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मैंने इसका जो आंसर प्रिपेयर किया है सर वो ये है कि प्रश्न है बहुत ही मौलिक और चिंतनीय योग्य है। भारतीय संस्कृति में आत्मा को अमर शाश्वत माना है, उसका अस्तित्व है। उसके अस्तित्व को मानव शरीर में किसने स्थापित किया? क्या आत्मा दिखाई देती है? क्या आत्मा को पकड़ा जा सकता है? नहीं ना। इसी प्रकार मानव शब्दों के द्वारा अपने को व्यक्त करता है। क्या किसी ने उसे देखा है? क्या उसकी सामर्थ्य को समझा? मनुष्य में विकृतियां भी इसी कारण आई। उसके आदेश को नहीं सुना, उसकी बात नहीं मानी। मनुष्य आज्ञा तोड़ने के लिए ईश्वर की संगति से दूर हो गया। इस पर भी मनुष्य उस ईश्वर को प्राण को नहीं लेता।
परंतु वह मनुष्य को उसके बावजूद भी प्यार करता है। यदि मनुष्य पश्चाताप कर पुनः उस शक्ति ईश्वर की ओर लौटता है तो उसे क्षमा भी कर देता है। इसका उदाहरण मैंने ऐड किया है सर, प्रभु ईसा को, कि जब उनको सूली पर, क्रूस पर चढ़ाया था तो उन्होंने ईश्वर से कहा था, हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मनुष्य केवल अपने कर्मों के द्वारा केवल ये प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें कर्म के द्वारा यीशु मसीह में विश्वास न हो, उसमें फेथ न हो, जिसे ईश्वर ने स्वर्गीय निष्पाप देह देकर संसार में भेजा और उसने ईश्वर को प्रकट किया। तो हम फीलिंग करें सर, उसकी बात माने, यही मैंने एक थोड़ा सा 2 लाइन आपसे अनुमति मांगी थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रवीण जी, बहुत अच्छा रहा आपका ये कहने का, लेकिन परमात्मा को अनुभव करने के लिए ईश्वर, तो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा उदाहरण है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हर उपकरण को संचालित करती है, उसका मूल स्रोत वही है। उसी तरह हम ईश्वर को ले तो थोड़ा सा क्लियर होगा। आप म्यूट है। हाँ सर, आप म्यूट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। विमल मैम, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, हिंदी थोड़ा कठिन है बट कोशिश करती हूँ। जी। सर, एक क्वेश्चन है सर, मोक्ष जी। के ऊपर जो अभी पर्सन ने बोला, तो थियोसॉफिक अंडरस्टैंडिंग तो मुझे ये लगता है कि ये है कि मोक्ष एज सच कुछ होता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो इटर्नल है। तो हम अगर बढ़ते जाते तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा होती जाती है, जी। और कोई एंड ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। क्या ये सच, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? जी, जो हम अनुभव करते हैं जब हमारा रूपांतरण हो जाता है अस्तित्व की तरफ देखने का, जिसको हम दुख समझते हैं, जब आप समझे कि ये दवाई है, कड़ू दवाई है, जिसमें हमारी ही उन्नति होने वाली है, इस तरह का जब रूपांतरण हमारी सोच में हो जाता है, तो जो बोझ बढ़ता है, जिसको आप बोझ समझते हो, वो बोझ नहीं लगता। तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो आना चाहिए। हमारी जो सहज प्रकृतियां हैं, वो सहज प्रकृति के अलग डायमेंशन, अध्यात्म एक अलग डायमेंशन है, संसार एक अलग डायमेंशन। और बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञानवश हम सांसारिक आयाम को ही अध्यात्म में लगाना चाहते हैं, या उसी परिमाण से देखना चाहते हैं, उसी बैरोमीटर से उसको तौलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक डायमेंशन ये अलग प्रकार का होता है, और तब हम उस डायमेंशन में जब प्रवेश करें तो एक ही घटना 2 अलग आयामों में अलग अलग प्रकार की अनुभूति आपको देती। तो जब मनुष्य इस साधना मार्ग पर आगे जाता है तो उसकी सारा परिवर्तन, उसकी सोच बदल जाती है, उसके देखने का ढंग बदल जाता है। जैसे हम प्रकृति का उदाहरण देते हैं, सुबह सुबह हम जब घूमने जाते हैं, अगर हम शांत मन से बहुत आनंदित है तो आप अनुभव करोगे कि हर डाली, हर पौधा आपके साथ नृत्य कर रहा है, आपको रिस्पांस दे रहा है, आपको आनंदित कर रहा है। लेकिन उल्टी स्थिति में जब जाओ तो आपको ऐसे लगता है, और अनुभव भी है, कि आप अकेले हो संसार, कोई नहीं आपको रिस्पांस कर रहा है। तो ये स्थिति मैक्सिमम टाइम बनाने का प्रयास कैसे होगा? तो स्वीकार भाव से होगा, गहरी समझ से होगा, उसके बाद में जो शिकायत शून्य मन होगा हमारा, उससे हम ये अनुभव कर सकते हैं। और अस्तित्व, देखो 2 दुनिया है इस जगत में, एक है ईश्वर निर्मित संसार और एक मानव निर्मित संसार। तो ईश्वर निर्मित संसार के अंदर में फूल है, चिड़िया है, नदियां है, समुद्र है, हवाएं हैं, हवा के झोंके हैं, बड़ा आनंद है। लेकिन मनुष्य निर्मित जो दुनिया है उसमें युद्ध है, ईर्ष्या है। तो किस दुनिया में हम ज्यादातर रहना चाहें, ये आनंद से हम विन्मुख हो जाते हैं, हमारी दुनिया में ही रहते हैं।
कभी आप अपनी दुनिया से ईश्वर की दुनिया में प्रवेश करो तो आनंद पाओगे। सुबह जब घूमने निकले हो तो आपको ये महसूस होगा कि आपके स्वागत के लिए चिड़िया गीत गुनगुना रही है। सारे रास्ते के सड़क में जितने भी फूल के पौधे हैं वो खिले हैं आपके स्वागत के लिए। एक राजा महाराजा का जिस तरह से स्वागत होता है, आपका स्वागत वैसे हो रहा है, बशर्ते आप ईश्वर की दुनिया से एक रूप। आप अपने ही इस धुन में चले जाते हो, वही गुस्सा, वही कल उसने बोला था, वही रिएक्शन, तो हम इससे चूक जाते हैं। यस सर, बहुत सही आपने कहा। और इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करती हूँ कि सर जो हमारा एवोल्यूशनरी जो होता है बर्ड्स का, अगर आप देखो तो बर्ड्स एक्चुअली ये जो प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल टू ह्यूमन में नहीं आते हैं, दे एक्चुअली प्रोग्रेस टू फेरी। तो एंजेलिक किंगडम के पार्ट हैं, वो एलिमेंटल से वो एंजेलिक किंगडम की तरफ जाते हैं। तो सही। ये आप एक अगर चीज नोटिस करोगे कि बर्ड्स जब when they fly, they appear to be enjoying dance. They dance in the air and there is no purpose except to enjoy the dance. तो कई बार सुबह 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 की किरणों में ना वो इतना एंजॉय करते हैं वो किरणों को, क्योंकि वो ऐसे ही सैर पे निकलते हैं, एक्सरसाइज के लिए नहीं, ऐसे एंजॉयमेंट के लिए। जैसे कोई नाच रहा है तो इट इज लाइक बहुत डिवाइन चीज है। तो आप बिल्कुल, थैंक यू सर सो मच फॉर योर। नहीं, इसको आप जो अनुभव करते हो, इस डिवाइन चीज को आप अनुभव करते हो, देखते हो, उस वक्त आप संसार से ईश्वर की दुनिया में, कि तभी ये सब चीजें दिखती है। अदरवाइज हमारी दुनिया के ही दृश्य हमें नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी आपकी एक डेवलपमेंट है कि आप इसको अनुभव कर रहे हो कि इस तरह के दृश्य हम अपने कैमरे में उसको कैच कर सकते हैं। क्योंकि मैं रहती हूँ ऐसे जगह में जहाँ हजारों हजारों पक्षियां हैं जी, एक नेचुरल जगह के पास रहती हूँ। तो कितने बहुत सारे लोग रहते होंगे, कितने लोग उसको नोटिस करते हैं, किसको कितने लोग एक्नॉलेज करते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो बर्ड्स को केज में रखते हैं हमारी बिल्डिंग और रोज प्रेयर करते हैं कि उनके अंदर सद्बुद्धि आए। वो तो ठीक है, प्रगति की बात है। हम भी इसी में से गुजरे हैं। हम भी कभी खूनी रहे, बदमाश रहे, ये प्रक्रिया में हम थोड़े आगे आते हैं। इसलिए कभी भी उनसे भी नफरत ना करो, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। कभी हम भी ऐसे थे। जी। अब थोड़ा सा थियोसॉफी में आए, हम थोड़े से कुछ स्टडी करने, थोड़ा बहुत हमको समझ में आया अबकड़, जिसको ABCD कहते हैं। लेकिन वो भी घृणा के पात्र नहीं है, उनके प्रति प्रेम ही देना है, क्योंकि हमारे वो छोटे भाई, पशु भी हमारे छोटे भाई। तो इस तरह की विचारधाराएं थियोसॉफी के अभ्यास से आती है, और परिवर्तन आपके अंदर ही अंदर होता है। कोई सींग नहीं फूटते, कोई पंख नहीं फूटते। जो भी परिवर्तन की बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी, हम अपने आप में आगे बढ़ते जाएंगे। यही आध्यात्मिक कल्प है, यही प्रगति। थियोसॉफी ने बहुत कुछ इस पर कहा है, प्रकाश डाला है, और अगर हम उसको गहराई से अगर समझते हैं तो हम आनंदित भी होते हैं। कुछ कुछ हमें आनंद बाकी चीजों में मिलता है, लेकिन इन बातों को, एक आधा गीत सुन के, एक आधा कोई रहस्यमय सूत्र समझ में आता तो आनंद, ये दो आनंद में का फर्क आप समझो। और ये आनंद जब आता है तो सिरहन होती है, तो रोमांच होता है। एक आधी बात समझ में आ गई अध्यात्म की, तो एक रोमांच निर्माण होता है, और हमारी वो समझ बढ़ती जाती है। रोमांच का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? जैसे शरीर के बाल ऑटोमेटिक खड़े हो जाना, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कृतिका जी, क्या शब्द है इसके लिए? हेलो कृतिका, शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा। यस, रोमांच मतलब एक्साइटमेंट। नहीं, जो शरीर के बाल अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द है स्पेशल, गूज बम्स उसको। हाँ, ऐसा कुछ तो भी है। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है विमल जी,
अपने संसार में ऐसे अनुभूतियां हम कभी कभी लेते, बस देखने का ढंग हो। एक उदाहरण दूं, 2 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं कृतिका जी? कि टाइम हो गया? सर टाइम तो हो गया है। वैसे रोमांच मतलब एडवेंचर। एडवेंचर होता है, तो मैं एक ये देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जब हम प्रेम से आपुरित हो जाते हैं तो किस तरह से ये होता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि हमारा बच्चा पढ़ने जाता है दूसरे गांव, पहली बार जाता है और 6 महीने के बाद वो रिटर्न, देखो अपने अनुभव की, हमारे सांसारिक अनुभव की बात है। तो जब वो आने लगता है, आज आने वाला है, तो देखो सुबह से आप कैसे आतुर बैठते हैं। इतना ही सिर्फ आप आतुर नहीं हो, सारा घर आतुर है। पिताजी आतुर है, भाई आतुर है, बहन आती है, सारे के इसमें शरीर में या उनके कृतियों में एक प्रकार का नृत्य आ जाता है। हर एक जन अपनी अपनी तरह से उसको अभिव्यक्त करता है। इतना ही नहीं, आपका अड़ोस पड़ोस भी इसी नृत्य का, इस आनंद का हिस्सा बनता है। और जब वो आता है तो हर पड़ोसी भी अपनी तरफ से करेगा, माँ अपनी तरफ से करेगी, पिता अपनी तरफ से करेगा, बहन अपनी तरफ से करेगी उसका स्वागत। ये स्वागत शब्दों में नहीं, ये अंदर तक होता है वो आनंद। और जब वो बच्चा जो आता है, वो सारे प्रेम का वर्षा एक साथ अनुभव करता है, तब उसके अंदर जो निर्माण होता है रोमांच। इसीलिए आगे कहा गया है कि संसार के अंदर जो तीर्थ है वो तीर्थ बन जाता है घर। और तीर्थ की व्याख्या ऐसी है कि सभी आप पर प्रेम करें और सभी आप सभी के प्रति कृतज्ञ रहे, ऐसी जो जगह, उसी को तीर्थ कहते हैं। इसीलिए हिंदी में पत्र लिखते हैं, जैसे उसका मायना होता है, टाइटल होता है, तो सिर्फ माँ बाप को तीर्थ रूप लिखा जाता है क्योंकि वहां तीर्थ बनता है, बाकी सबको तीर्थ स्वरूप कहते हैं। इसीलिए ऐसी जगह जहां बनती है वही तीर्थ है। ऐसे रोमांच, सभी हम पर प्रेम करें और सबके लिए हम कृतज्ञ रहें। I think, look, ओके, थैंक यू। what she herself expressed, that she's enjoying dance of the birds. How do you feel that time? It's that feeling. When you enjoy the dancing birds in the sky in the morning, you see, you experience a different pleasure, which is not a physical pleasure. It's an internal feeling. एक अनुभूति है ब्यूटी की, उनकी फ्रीनेस की। Your mind is not blocked. You're not thinking anything. You're simply seeing. You're simply in that. That is romance. Basically, enjoyment, being No, carefree. enjoyment is very, very, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। वो उसकी बहुत शायद सबसे छोटी इकाई है enjoy. It's not pleasure. It's not, physical pleasure or something. No, It's no, something from internal. right, eternal enjoyment maybe. मैं ठीक कह रही हूँ लोखंडी जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक अलग शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, Like, what Vimal ji, ecstasy, you must have read the word. If you have experienced it, I don't know. हाँ, बहुत I अच्छा। think it's a combination of, when I see them, I feel life, freedom, enjoyment, all of them mixed together. Yeah. And the very living can be so beautiful. The word is a combination of several words. The sense It's not only beauty. You just imagine what pleasure they give you, what, that you can't describe. You can't describe it. And that is romance.
That is Correct. romance. I could compare it to something like जब कुछ बात बहुत अच्छे से समझ में आती है ना, क्लैरिटी से समझ में आती है, कुछ कठिन कॉन्सेप्ट इवन मैथ्स की हो या साइंस की हो, क्लियरली, स्पेशली अगर थियोसॉफी में कोई कठिन कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाती है, उस मोमेंट में एक ऐसा सेंस ऑफ कुछ है, वो फीलिंग जो Satisfaction. Not only that, like you can't describe it. Yeah, exactly. So basically, only we feel are it. adding multiple words to it, and Yeah. this is an endless procedure. This is what Brother Lokhande exactly told you, कि जब कोई मुश्किल चीज हमें क्लियर हो जाती है. और एक पॉइंट और कहना चाहूंगी, लाइक यू सेड कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. विमल जी ने एक ये प्रश्न उठाया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. ऑफ कोर्स जब एक लड़की माँ बनती है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं. बहुत अच्छा. जब वो नानी दादी बनती है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं. उस समय आप वो लड़की नहीं हो. यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग and you have happily accepted it. You have gone for it. So is life maybe. And then again it is your choice. You want to nurture your grandchildren or you just want to shun them off. Choice is yours. आप वीडियो शुरू करिए, आपके दर्शन करना चाहते हैं. अरे नहीं, मैं नमस्कार. आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंचन है, आईपी लॉज से, दिल्ली से. जी जी, बहुत अच्छे आपके, आप बहुत अच्छे पकड़े. सिस्टर कंचन जी नमस्ते. नमस्ते, कैसे हैं नरवरे सर? बस बढ़िया. भोले के नहीं हुए? हाँ नहीं, मैं दिसंबर में यहाँ थी नहीं, मैं सिडनी में थी तो आ नहीं सके दिसंबर में जो आपने किया था. जी जी जी, थैंक अभी नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ होंगे तो जरूर प्लान करेंगे आने का. जी जी, देखा मैंने आपका मैसेज. I request rest of the participants to kindly mute their microphones. हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ लोखंडे जी, बस बहुत सुंदर आपने विवरण किया. और यही मैं विमल जी को कह रही थी, उसको कंप्लीट करूंगी सेंटेंस को, कि जो चॉइसेस हैं वो भी आपके पास हैं, कि आप वो ज्यादा जिम्मेदारियों को लेना चाहते हैं या सिर्फ आप सेल्फिश होके अपने आप को हर चीज से अलग करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं. ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जैसे हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, अगेन कर्म है, संचित कर्म है या कुछ भी है, उसके बाद भी आपके हाथ में ये है ऑप्शन कि whether you want to own the responsibility further to help your fellow brothers or you just want to be selfish and help yourself to only progress alone on this path. Am I correct, brother? सिस्टर एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छा है. अगले शनिवार को मैडम मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगले सैटरडे को इसी वक्त आखिरी अध्याय है इस इन द आउटर कोर्ट का, जिसका टाइटल है चौखट पर. जब हम अध्यात्म के मंदिर के चौखट पर पहुंचेंगे, उसके लिए मैं इनवाइट करता हूं स्पेशली. आप जरूर अटेंड करें. डेफिनेटली जी, डेफिनेटली. विमल जी, कल भी मैंने देखा आपका प्रोग्राम. विभा जी बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत. Thank you. having a very in-depth and clear understanding, and when she explains, it's marvelous. It's just marvelous. I have attended quite a bit of her sessions, but in between thoda kuch issues the, I was not able to connect for these online programs. I think now Kritika is getting restless. We are going ahead of time and we should stop it. Okay, thank you. We can, you all can chat. I'll just close the recording. Yeah, no, it's okay. Okay, you close the recording. बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी, बहुत अच्छे से संचालन, आप कुशल संचालिका हो. Thank you so much, brother. Indeed, your session was so interesting that we all can see the time
Thank you so much, Brother Lokhande, for such an in-depth session. So now let us all sit in meditation for a minute and then we'll close the meeting. Okay, okay. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Om. Thank you so much, Brother Lokhande, once again. And thank you to all the participants to join the meeting. So let us meet tomorrow. Till then, please be safe and enjoy. Bye-bye, everybody. Bye bye.